Hello friends, this is Trupti Shah from IIM News. I am today going to talk about such products, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आज बात करने वाली हूँ जो हमारे समाचारों में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के समाचारों में उभर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। तो जिन हमारे दर्शकों को या एक्सपोर्टर्स बने हैं या बनना चाहते हैं, उनको इन प्रोडक्ट्स पे अगर काम करना है तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जून के महीने में, जून 2022 के महीने में हमारे जो इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ, हमारे जो इंडिया के प्रोडक्ट्स जो बहुत ही डिमांड में रहे, 13% growth we have charted in the month of June 2022 in our export. कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ। तो इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, भारत एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा है। तो इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, आपकी बात बिल्कुल सही है, बड़ा है इंपोर्ट भी हमारा, उसकी वजह कुछ और है, वो हम बाद के न्यूज़ में बात करेंगे। यहाँ पे अब में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है जून के महीने में, वो क्यों बढ़ा है, कौन से प्रोडक्ट्स ने इसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया है और कहाँ ये प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेरी बात है आप लोगों के साथ कि हमारी जो कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, जो रोबस्टा कॉफ़ी, एक वैरायटी होती है कॉफ़ी की, रोबस्टा कॉफ़ी जो हमारे देश में इसका हार्वेस्टिंग होता है, हमारे देश में कॉफ़ी बनती है, मतलब खेती होती है, और ये इंस्टेंट कॉफ़ी जो हमारे देश की है वो बहुत ही आगे बढ़ी हुई है। इसके अंदर हमारे पास बहुत ही रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और हम लोगों इसको रशिया, यूएसए, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मलेशिया, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी डिमांड ज़्यादा है। रिमेंबर, इंस्टेंट कॉफ़ी इज़ made out of Robusta cherry variety of coffee, and this Robusta beans, कॉफ़ी के जो बीन्स हैं वो थोड़े से सस्ते मिलते हैं, बट जो कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी बनती है, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड कॉफ़ी। सो कॉफ़ी के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छे न्यूज़ हैं ये, या फिर आपको अगर कॉफ़ी का एक्सपोर्ट करना है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट, ये कमोडिटी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया भर में, विश्व में दूसरे नंबर में आता है खाने पीने की चीज़ों में, यानी कि फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स यानी कि सीरियल, यानी कि दाने, फूड ग्रेन्स, सीरियल, दाने वगैरह। So this is another big topic, another big product for all the exporters who are looking for a product. It is in high demand and India is second largest country in the world today with this products. और commodities, ginger, आदू, सेफ्रन यानी केसर, और टर्मरिक यानी हमारी हल्दी, ये तीन चीजें भारत के बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में आ रहे हैं। अगर इफ यू लुक एट दिस, द इंक्रीज ऑफ दीज एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज कमोडिटीज, जिंजर, टर्मरिक एंड कश्मीर का केसर इज बीन वेरी हाई. It is extremely high and the growth pattern is showing very encouraging results. इसमें 3 गुना ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है ये स्पाइसेस के अंदर, ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया में आता है, और 3 गुना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है पिछले सालों से। नाउ द सी फूड एक्सपोर्ट, जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, सी फूड जो होता है, उसके एक्सपोर्ट हमें मिला है 18.32%। एंड जानने की बात यह है, मस्ट नोट दिस मैसेज, दैट इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड सी फूड एंड हैज़ recorded a growth of 18.32% in the ASEAN countries, ASEAN, Asian countries. So this is again an encouraging report.
एक चीज है जो आप लोगों को थोड़े से न्यूज वाली लगेगी। भारत बनने जा रहा है खिलौने का हब, यानी खिलौने भारत के दुनिया में बिक रहे हैं। और ये जो है, इसकी मज़ेदार बात ये है कि आज तक हम लोग इंपोर्ट करते थे खिलौने बाहर से। पहले जापान से खिलौने इंडिया इंपोर्ट करता था, उसके बाद चाइना के खिलौने आने लगे भारत देश में, और आज भारत में बने हुए खिलौने बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सो हमारा भारत से एक्सपोर्ट जो खिलौने का है, दैट इज इंक्रीज्ड टू 61%, और जो इंपोर्ट है खिलौने का जो भारत कर रहा था अभी तक, उसमें डिक्रीज हुआ है अबाउट 70%, 70% खिलौने इंपोर्ट होने बंद हुए हैं। 70% डिक्रीज हुआ है खिलौने इंपोर्ट होने के लिए भारत में, और 61% एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। So this is something which I want to tell you, that these are the products. Most of them are the agricultural or spices, and this is one toys. These are the products I would like to inform you that are doing very good. They have reported, they have registered high good records in exports from India to other countries. So all the very best to all of you in your product selection. If at all these are your products, then please have a good, successful 2022 and 2023 with these products. My best wishes are with you. Thank you so much.